अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद SA। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी डिश, स्नैक्स भी कह सकते हैं आप इनको। फ़लाफ़ल नाम से तो ये बहुत मुश्किल सी रेसिपी लगती है, लेकिन बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक है। चलिए जी, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने चने ले लिए थे, जिनको मैंने रात को पानी में भिगो दिया था। और ये सिर्फ सोक्ड चने हैं, जिनको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। इनमें कोई अभी फ़िलहाल नमक नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला, ना इनको बॉईल किया था। ये कच्चे सोक्ड चने हैं और बस इनको चॉपर में डाल लेंगे और इनको कर लेंगे हम अच्छे से चॉप। बहुत आसानी से पिस जाएंगे ये। बस जितनी अच्छी तरह आप इसको पीस सकें, इसको पीस लें। और देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है वो अच्छे से पिस जाए। जितना अच्छा पिसा होगा उतना ज़्यादा फ़लाफ़ल की जो टेक्सचर है उसका वो एक अच्छा आएगा और वो आसानी से जो है बाइंड हो जाएंगे। ये देखें जी, ये इस फॉर्म में हो गया है। मैं अब इसको निकाल लूँगी और फिर जो है मेरे बाकी के जो चने हैं वो भी पीस लेंगे इसमें डालकर। अभी मैंने इसमें कोई और इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया। बाकी के चने जब मैं पीसूँगी फिर उसमें ऐड करूँगी और फिर इन दोनों को जो है मिक्स कर लेंगे। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं। बाकी के चने भी मैंने इसमें डाल दिए थे और पीस गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 अदद मैंने बड़ा प्याज लिया था, जिसको चॉप कर लिया था, ये ऐड कर दूँगी। साथ ही हरी मिर्चें थी 8 से 10, वो ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट था, जो ऐड कर दूँगी मैं इसमें। और इसके साथ ही कुछ सूखे मसाले हैं, जिसमें ज़ीरा पाउडर है 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टीस्पून और चाट मसाला है जी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है इसमें 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसको दोबारा जो है चॉपर को बंद कर लेंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे फिर से चॉप, ताकि प्याज और हरी मिर्चें जो हैं वो पिस जाएँ। इसके साथ ही अभी बीच में मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब। इससे ये होगा कि फ़लाफ़ल जो हैं आपके अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर आकर इसमें कॉर्न स्टार्च भी शामिल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून के करीब। उससे जो है अगर आपको लगे कि आपको बाइंड करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा वो बाइंडिंग एजेंट बन जाएगा इसमें। चलें जी, अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं चॉपर में ही। और फिर इसको बाकी जो चनों का मसाला है उसमें निकाल कर उसके साथ ही इसको फिर हाथों से हम जो है मिक्स कर लेंगे। ये तो मसाला मैंने सारा मिक्स कर लिया है, निकाल लिया है, एक साथ इसको कर लिया है। अब मैं इसको हाथों की मदद से जो है थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी ताकि ये एक जैसा हो जाए। इस स्टेज पर आप इसमें जो है नमक चख लें और अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें जो है हरा धनिया डाल दूँगी और फिर से इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। जी, तो मसाला हमारा रेडी है। मैं अब इसकी बनाऊंगी टिक्कियाँ, आपको बनाकर दिखाऊंगी। एक कटोरी में मैंने पानी भी ले लिया है और एक साफ़ प्लेट ले ली है जिसमें हम बनाकर रखेंगे। हाथ को पहले गीला कर लेंगे और फिर इसको जो है आप अपनी हथेली की मदद से दबाएंगे और फिर अंगूठे से जो है इसके कॉर्नर्स को एक जैसा करते जाएंगे, तो ये बहुत आसानी से जो है वो बन जाएगा आपका। इसी तरह से आप बाकी सारे बना लें, चाहें तो इसके लिए स्टेंसिल को यूज़ कर लें।
स्टेंसिल हाथ से बनाना ज़्यादा आसान रहता है, स्टेंसिल मैं आपको अभी एक यूज़ करके दिखाऊंगी, उससे मुझे थोड़ा ये मुश्किल लग रहा था। लेकिन हाथ से इस तरह बनाना, फ़लाफ़ल की रियल शक्ल भी यही होती है, इसी शेप की, तो आप हाथ से ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस इसको बहुत ही हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है और ज़्यादा इसको ज़ोर नहीं लगाना इसके ऊपर, ये टूट जाएंगे, बहुत नाजुक से होते हैं। बस जी इसको इसी तरह सब हम रेडी कर लेंगे। हाथ को गीला करें, ऑयल लगा लें या पानी लगा लें और हथेली की मदद से इसको दबाकर और इसके कॉर्नर से इसको जो है राउंड करते जाएं अंगूठे की मदद से। जी तो एक और बना लेते हैं। हाथ पे मैंने ऐसी टिक्की छोटी सी बना ली है, एक स्टेंसिल लिया है, हार्ट शेप का है। इसको इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से ऊपर से अंदर वाला जो मटेरियल है उसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि वो यकजान हो जाए और स्टेंसिल निकालने में आसानी हो। बस इसको ऐसे करके आप निकाल लेंगे। कॉर्नर की जो बाकी मटेरियल था वो मैंने रिमूव कर दिया था। बहुत ही हल्के हाथ से आप इसके साथ काम करेंगे, बहुत ही, क्योंकि चने आपको पता है बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में नहीं पिसते हैं इसमें, तो ये बनाते हुए जो है वो टूट सकते हैं, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से इनको आप तैयार कर लें। इसी तरह मैंने पूरी प्लेट तैयार कर ली है और ये देखिए स्क्वायर शेप भी बनाया है, राउंड भी और हार्ट शेप भी। ऑयल डाल लिया है एक पैन में, इसको हम प्री हीट कर लेंगे। ऑयल बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि आप उसमें अपनी फिंगर डिप कर सकें, क्योंकि अगर आप इसको बहुत गरम तेल में एकदम से डाल देंगे तो ये जो है ऊपर से तो कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से सही से पकेंगे नहीं और कच्चे रहेंगे। आप देख रहे हैं कितने लाइट से बबल ऑयल में उठ रहे हैं, बस आपका ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए। इनको डाल देंगे हम ऑयल में और फिर बस थोड़ी देर वेट करेंगे। फ़ौरन ही आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, ये ज़रा सा ऑयल में सेट हो जाएं और नीचे से बिल्कुल कलर पकड़ लें तो हम इसको छेड़ते हैं। जी तो मैं जो है इसको पलटती हूँ, नीचे से थोड़ा सा और ज़रा कलर पकड़ ले, आपको लगे कि ब्राउन हो गए हैं। देखें कितने मज़े का कलर आया है, बस यही कलर आपको चाहिए। एक साइड से कलर पकड़ लें तो आप इनको जो है टर्न कर दें। जी तो ये हमारे ऑलमोस्ट जो हैं वो डन हैं, बिल्कुल रेडी हैं सारे। मैंने इसी तरह फ्राई कर लिए थे और प्लेटर में डिश आउट कर लिए थे। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा स्नैक है ये। ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।